हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम पदार्थ विज्ञान का 20th लेक्चर शुरू करने वाला है और आज की वीडियो के अंदर हम जो बाकी बचे हुए सारे वादे वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर से हम दर्शन पढ़ना चालू करेंगे। तो गाइस, आज हम जो सबसे पहला वाद पढ़ने वाले हैं वो है परिणामवाद। परिणामवाद का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारण इनटू कार्य। इसका मतलब क्या है? कारण का कार्य में परिवर्तन हो जाना। जो परिणाम है उसके निम्नलिखित दो भेद बताए गए हैं या दो प्रकार बताए गए हैं। पहला तो है धर्म परिणाम, दूसरा है लक्षण परिणाम। पहला धर्म परिणाम का मतलब क्या होता है? गुणों में परिवर्तन होना, मीन्स क्वालिटीज़ में चेंज होना। जैसे कि दूध से दही बन जाना। तो दूध तो क्या है? एक बेसिक प्रोडक्ट है, बेस है प्रोडक्ट, और दही क्या है? थोड़ा एसिडिक प्रोडक्ट है। मीन्स उसकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। उसके बाद में जो लक्षण परिणाम होता है उसका मतलब क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ जो स्वरूप है उसका, उसमें चेंज हुआ है, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ऊपर तो क्या होता है? गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लक्षण परिणाम में क्या होता है? गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वरूप के अंदर परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? दूध की मलाई में परिवर्तन, मीन्स दूध का मलाई में परिवर्तन। वह तो मलाई और दूध क्या है? दोनों सिर्फ और सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन है उसका, लेकिन कोई गुणों में परिवर्तन नहीं है उसका। फिर उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद हम वेदांत दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं और इसका एक बहुत फेमस श्लोक है, वो है एक ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब है इस संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रह्मा है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। फिर ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सत्य और जगत है वो मिथ्या है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ भी हुआ है कि केवल एक ही ब्रह्मा है, बाकी कोई दूसरी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद में केवल ब्रह्मा ही सत्य है, जगत जो हमें लग रहा है वो मिथ्या है। जैसे कि रस्सी सांप जैसी दिखती है, ये क्या है? मिथ्या है एक। फिर उसके बाद में अब हमें देखना है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद हम कहाँ पढ़ते हैं? जैन दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? अनेक अंत या एंड पॉसिबल हो जिसके। अनेकांतवाद मीन्स अपन को इस तरीके से समझ जाना चाहिए जिसके बहुत सारे अंत पॉसिबल हो। अगर मल्टीपल एंड पॉसिबल होंगे तो कोई निश्चयात्मक स्थिति नहीं बनेगी। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मल्टीपल एंड पॉसिबल होंगे तो हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है लास्ट में जाकर। तो अनेकांतवाद होता है वो आयुर्वेद में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है आयुर्वेद में एग्जिस्ट? क्योंकि जो आयुर्वेद के जो मूल्य सिद्धांत है, मीन्स जो मेन प्रिंसिपल है आयुर्वेद के, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है या कोई समस्या नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आयुर्वेद में क्या अनेकांतवाद एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल नो, नहीं, आयुर्वेद में अनेकांतवाद एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वो पूछेगा क्यों नहीं करता है एग्जिस्ट, तो आपको ये लिखना है कि जो आयुर्वेद के जो मूल्य सिद्धांत है उस पर किसी को कोई आपत्ति या कोई समस्या नहीं है। फिर किसी भी सिद्धांत की निश्चयात्मक स्थिति का ना होना ही अनेकांतवाद कहलाता है। और अनेकांतवाद हम किसको कहते हैं? जिसके बहुत सारे एंड पॉसिबल होते हैं, उसी को ही हम अनेकांतवाद कहते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट चीज़ हमें देखनी है इस वीडियो के अंदर वो है साम्य वैषम्य सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? साम्य का मतलब तो होता है बैलेंस्ड स्टेट और वैषम्य का मतलब होता है अनबैलेंस्ड स्टेट। और ये जो सिद्धांत है वो हम सांख्य दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। ये हम कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। इस आधार पर रोगों की चिकित्सा होती है। मतलब जो साम्य वैषम्य सिद्धांत होता है इसके आधार पर ही रोगों की चिकित्सा होती है। और जो सांख्य दर्शन होता है उसमें सामान्य वैषम्य सिद्धांत का दो कार्य बताए गए हैं। वो दो कार्य है प्रलय और सृष्टि। मतलब जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर साम्य वैषम्य सिद्धांत के दो कार्य बताए गए हैं, एक तो है प्रलय और दूसरा है सृष्टि। जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम साम्य अवस्था के अंदर रहते हैं, मीन्स नॉर्मल या बैलेंस्ड कंडीशन में, तो प्रलय जब विषम्य अवस्था में रहते हैं तब सृष्टि होती है। सृष्टि उत्पत्ति में काम में आता है, मीन्स जो सृष्टि उत्पत्ति होती है उसके अंदर काम में आता है। मैंने आपको बताया था जब तीनों गुण सत्व रज तम समान अवस्था के अंदर रहते हैं तब तो प्रलय होगा। और जब वैषम्य अवस्था मीन्स अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन कब होगी? जब प्रकृति पुरुष के साथ मिल जाएगी तब अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी और तभी जाकर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर ये खूब बार बताया है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों का और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है।
तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था परिणामवाद। तो परिणामवाद बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि सत्कार्यवाद के दो भेद है। पहला तो है विवृतवाद, दूसरा है परिणामवाद। तो विवृतवाद का मतलब मैं एक बार वापस से बता देता हूँ यहाँ पे, भ्रम या भ्रमित। और ये हम किस में पढ़ते हैं? वेदांत दर्शन के अंदर पढ़ते हैं। उदाहरण क्या है इसका? रस्सी को सांप समझ लेना। फिर उसके बाद में जो परिणामवाद है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारण इनटू कार्य, मीन्स कारण का कार्य में परिवर्तन हो जाना। फिर परिणाम के निम्नलिखित दो भेद है या दो प्रकार है। पहला तो है धर्म परिणाम, दूसरा है लक्षण परिणाम। धर्म परिणाम में क्या होता है? गुणों में परिवर्तन, मीन्स क्वालिटीज चेंज, दूध से दही बन जाना। फिर लक्षण परिणाम में क्या है? स्वरूप में चेंज, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ पर, मीन्स क्वालिटी अनचेंज रहेगी वहाँ पर। तो दूध की मलाई में परिवर्तन। फिर अद्वैतवाद। अद्वैतवाद हम वेदांत दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, मीन्स एक ही ब्रह्मा है, दूसरी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब है केवल ब्रह्मा ही सत्य है, जगत जो हमें लग रहा है वो मिथ्या है। फिर एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? रस्सी सांप जैसी लगती है, मीन्स क्या है? वो मिथ्या है एक चीज़ की। फिर अनेकांतवाद। जैसे ही अनेकांतवाद आया आपको ये समझ जाना चाहिए जिसके अनेक एंडिंग पॉसिबल होगी। और ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? जैन दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। और जिसके अनेक अंत या अनेक एंडिंग पॉसिबल हो और कोई निश्चयात्मक स्थिति ना बन पाए, उसी चीज़ को हम अनेकांतवाद कहते हैं। फिर जो अनेकांतवाद होता है वो आयुर्वेद में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है उस पर किसी को कोई आपत्ति या कोई समस्या नहीं है। किसी भी सिद्धांत की निश्चयात्मक स्थिति का ना होना ही अनेकांतवाद कहलाता है। फिर उसके बाद में जो साम्य वैषम्य सिद्धांत है वो हम सांख्य दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर साम्य का तो मतलब होता है बैलेंस्ड स्टेट, वैषम्य का मतलब होता है अनबैलेंस्ड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसके आधार पर तो सबसे पहली चीज़ हम रोगों की चिकित्सा करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर साम्य वैषम्य सिद्धांत के दो कार्य बताए गए हैं। वो दो कार्य कौन कौन से हैं? एक तो है प्रलय और दूसरा है सृष्टि। उसके बाद में जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम साम्य अवस्था है या नॉर्मल कंडीशन या बैलेंस स्टेट के अंदर रहते हैं तब तो प्रलय होता है। और जब वो विषम अवस्था या अनबैलेंस्ड कंडीशन या अनबैलेंस्ड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। फिर सृष्टि उत्पत्ति के अंदर ये जो साम्य वैषम्य सिद्धांत है वो काम में आता है। दोस्तों आई होप गाइज ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और मैंने अब तक सारे जो दर्शन में जहाँ से पढ़ा था हुआ आ रहा हूँ वहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।